Everyone, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस कोरोना क्राइसिस के समय में आप सभी सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट के 3rd चैप्टर रंगास मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट आंसर हैं उसका और उसके हिंदी अनुवाद के साथ उपस्थित हैं। बहुत ही आसान भाषा में प्रश्नों के उत्तर को समझाया गया है, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा तिबारा चलाकर देखें, समझें और कॉपी में लिखें। सो डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नैरेटर से अबाउट हौसाहली। हमारा जो नैरेटर है वो अपने गांव हौसाहली के बारे में क्या बताते हैं। द नैरेटर गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द विलेज हौसाहली। हमारे जो नैरेटर हैं वो स्टोरी शुरू करने के पहले अपने गांव हौसाहली के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। ही सेज अबाउट स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ हिज विलेज। वो अपने गांव में पैदा होने वाली कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। स्पेशली अबाउट रॉ मैंगोज एंड क्रीपर्स। तो ख़ास तौर से जो रॉ मैंगो होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, उनके बारे में, और क्रीपर्स ऑफ पॉन्ड, फ्रेश वाटर पॉन्ड में उगने वाले एक्वेटिक क्रीपर को, जलीय लता के बारे में बता रहे हैं। But he feels sorry as the name of his village is not mentioned in the geography books written by sahibs in England और इंडियन जियोग्राफर। लेकिन उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है, अफसोस क्या है, रोष है कि जियोग्राफी बुक लिखने वाले वो साहब जो इंग्लैंड के हैं और या फिर जो भारतीय जियोग्राफर हैं, इनमें से किसी ने भी इतने महत्वपूर्ण हौसाहली विलेज का नाम ज्योग्राफी के बुक में मेंशन नहीं किया है। नो कार्टोग्राफर। व्हाट इज़ ए कार्टोग्राफर? नक्शा नवीस जिसे कहते हैं, नक्शा बनाने वाले को। नो कार्टोग्राफर हैज़ पुट इट ऑन द मैप। और न तो किसी कार्टोग्राफर ने ही इतनी सी कुव्वत दिखाई कि वो नक्शे पर हौसाहली का नाम डाले। द नैरेटर हाईलाइट्स इट्स सिग्निफिकेंस बाय कंपेयरिंग इट टू द फीलिंग ऑफ करिगा डबू, ए फेस्टिवल मीट गुजिया। तो नैरेटर अपने गांव के महत्व को बताने के लिए एक कंपैरिजन यहाँ दिया है और वो बता रहे हैं कि फेस्टिवल में जो एक मिठाई यूज़ होती है जिसे करिगा डब्बू कहते हैं या हिंदी में जिसे गुजिया कहते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका भरावन कितना स्वीट है, कितना स्वादिष्ट है। ठीक इसी तरह हौसाहली का इम्पोर्टेंस जो है मैसूर में गुजिया के भरावन की तरह है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है जो कि मैसूर के सौंदर्य को, उसके इम्पोर्टेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ हौसाहली। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया है, अगेन पूछा जा रहा है कि दो महत्वपूर्ण उत्पाद जो हैं हौसाहली के वो क्या हैं। फर्स्ट इज़ द रॉ मैंगो। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें से जो है वो क्या है, कच्चा आम है। दो महत्वपूर्ण प्रोड्यूस हैं, तो पहला उसमें कच्चा आम है। हो सावरनेस, सावरनेस यानी कि खटास, और ये कच्चा आम इतना खट्टा होता है दैट इट स्ट्रक स्ट्रेट टू द ब्रेन, कि आप एक थोड़ा सा बाइट भी लेते हैं अगर इस कच्चे आम का, तो सीधे वो आपके ब्रेन में जा कर के स्ट्रक करता है, इतना ज़्यादा खट्टा होता है। सेकेंड इज़ द क्रीपर ग्रोइंग इन फ्रेश वाटर विलेज पॉन्ड। और दूसरा जो प्रोड्यूस है
वो एक एक्वेटिक क्रीपर है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड में उगता है। तो ऐसी क्या ख़ास बात है इस क्रीपर की? नरेटर कह रहे हैं द फ्लावर्स ऑफ दिस क्रीपर आर फीस्ट टू बीहोल्ड। फीस्ट टू बीहोल्ड मीन्स कि देखने लायक चीज़, वर्थ सीइंग। इस क्रीपर के जो फ्लावर्स हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो देखने लायक चीज़ होते हैं। एंड द लीव्स आर बिग इनफ टू हैव आफ्टरनून मील। और इस क्रीपर की पत्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये स्टोरी साउथ की है और साउथ में ज़्यादातर खाना किस चीज़ पे खाते हैं? केले के पत्ते पर खाते हैं। तो हमारा जो नैरेटर है वो कह रहा है कि अगर आपके घर में दोपहर को खाना खाने के लिए केले के पत्ते नहीं हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉन्ड में चले जाइए, नहा लीजिए और नहा करके वापस आते समय एक दो पत्ते तोड़ करके लेते आइए। पत्ते इतने बड़े होते हैं कि आप आराम से उस पर खाना खा सकते हैं। हु वॉज रंगा? वेयर डिड ही गो एंड वाई? नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगा कौन है और वो कहाँ गया था और क्यों गया था? रंगा वॉज द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट। तो विलेज अकाउंटेंट जो थे उनका बेटा था, जो गांव के मुनीम थे उनका, उस मुनीम का बेटा था रंगा। तो ही हैज़ गॉन आउट ऑफ होसाहली टू द सिटी ऑफ बेंगलोर टू परस्यू हिज स्टडीज़। तो रंगा पहला व्यक्ति था जिसके उसके माता पिता ने आगे की स्टडी के लिए बेंगलोर भेजा था गांव के बाहर। Why were the people rushed to see Ranga when he came back to होसाहली? और एक दिन आता है जब रंगा अपनी स्टडी पूरा करके अपने गांव वापस होसाहली आता है बेंगलोर से, तो लोग उसे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो क्यों जाते हैं लोग रंगा को देखने के लिए? He was the first person to go to Bangalore for higher education through English medium. तो सबसे पहली बात तो ये थी कि रंगा होसाहली गांव का पहला व्यक्ति था जो गांव के बाहर अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। When he came back, people rushed to see him if city education had changed him or not. और जब वापस आया तो लोगों के मन में एक कंसेप्ट था कि वो बेंगलोर गया है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, तो उसके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया होगा, अमूलचूल रूप से वो बिल्कुल बदल गया होगा। तो वो यही देखने के लिए रंगा के घर पर आते हैं कि जरा जा कर के देखें कि सिटी एजुकेशन ने रंगा को कितना बदल दिया है। They went back after being satisfied that he was the same Ranga as he had been 6 months ago. लेकिन जब वो आते हैं, उसे देखते हैं, तो ये देख करके वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाते हैं। थोड़े निराश भी होते हैं कि ये तो वही रंगा है जो होसाहली से बेंगलोर जाने के पहले इस गांव का लड़का था। 6 महीने पहले जो रंगा था वही रंगा बेंगलोर से वापस आया है, तो ये वही रंगा है। हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा? तो उसको देखने आने के लिए जो भीड़ जमा हुई थी, उस भीड़ में एक वृद्ध महिला थी, एक बुज़ुर्ग महिला थी। उसने अपने आप को रंगा वही है इस बारे में किस तरह संतुष्ट किया। The old lady came close to Ranga and felt his janevara on his chest with her hand. तो जनेवरा, वो भीड़ में से वो वृद्ध महिला आगे आई और आगे आकर के रंगा ने कमीज़ पहन रखी थी, उस कमीज़ के ऊपर से उसके सीने पर हाथ फिराया और उसने महसूस किया कि उसने जनेवरा यानी कि जनेऊ
अभी भी उसके गले में पहन रखा है। तो जनेऊ क्या होता है? ब्राह्मण समाज का एक बहुत ही आवश्यक परंपरागत संस्कार होता है, और ये जो कच्चे धागे का बना जनेऊ होता है, इसे हर ब्राह्मण को पहनना बहुत ज़रूरी होता है। एंड शी फाउंड इट वॉज देयर, उसने महसूस किया कि रंगा ने अभी भी जनेऊ को पहन रखा है। शी वॉज हैप्पी टू नो दैट ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट। तो जब उसने महसूस किया कि जनेऊ उसके सीने पर अभी भी है, तो उसे बहुत खुशी हुई, और उसने ये पता लगा लिया कि रंगा ने अपने कास्ट को नहीं खोया है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, ये वही पुराना वाला उसके गांव का रंगा है। What other title that the narrator could have been given to the story? इस स्टोरी का जो टाइटल है वो दिया गया है रंगाज मैरिज, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो हमारा नैरेटर और क्या क्या टाइटल दिया जा सकता था। रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया, जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याण आर द पॉसिबल टाइटल्स दैट कुड हैव बीन गिवन टू द स्टोरी। तो इस स्टोरी के जो संभावित टाइटल यानी कि जो और दूसरे टाइटल दिए जा सकते थे वो है रंगनाथा विवाह, या इस स्टोरी का टाइटल रंगनाथा विजया, जगन्नाथा विजया या गिरिजा कल्याण भी हो सकता था। लेकिन अगर ये टाइटल दिया जाता इस स्टोरी को, तो फिर ये रंगा के विवाह की स्टोरी नहीं होती, चूँकि ये स्टोरी रंगा के मैरिज की है, रंगा की शादी की है। इसलिए हमारे नैरेटर ने बिना किसी पॉम्प शो के एक सिंपल सा टाइटल दिया है, रंगाज मैरिज। What exactly had happened 10 years ago? 10 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था? तो 10 years ago English was not so widespread. 10 साल पहले गांव में इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोली जा सकती थी, है ना। तो 10 साल, कौन सा 10 साल? जब स्टोरी लिखा गया है उसके 10 साल पहले, है ना। तो गांव के लोग इतना ज़्यादा ना अंग्रेजी जानते थे ना बोलते थे। इसके अलावा दे वर नॉट मैनी पीपल इन द विलेज टू नो इंग्लिश। गांव में कोई बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे भी नहीं जिन्हें अंग्रेजी के शब्द आते हों या अंग्रेजी आता हो। तो रंगा वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज सेंट टू बेंगलोर टू परस्यू हिज स्टडीज़। तो रंगा पहला व्यक्ति था उस गांव का जो बेंगलोर गया स्टडी करने के लिए। What was disgraceful according to the narrator? नैरेटर के अनुसार डिस्ग्रेसफुल क्या था, शर्मनाक कौन सी बात थी? Nowadays people use English words while speaking Kannada. This seems disgraceful to the narrator, है ना। आज क्या होता है कि लोग गांव में, होशाहली गांव में इंग्लिश का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कन्नड़ बोलते समय लोग इंग्लिश भाषा का प्रयोग बीच बीच में करते हैं, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं। यही चीज़ हमारे जो नैरेटर हैं उनको बहुत डिस्ग्रेसफुल लगता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम कन्नड़ बोल रहे हैं तो अपनी मातृभाषा कन्नड़ को बिल्कुल प्योर बोलना चाहिए। Why does the narrator refers to black hole of Calcutta? तो यहाँ नैरेटर ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा का रेफरेंस क्यों देते हैं? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर इम्प्रिजन्ड इन द सिंगल लिटिल सेल। जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय लोगों को सज़ा देने के लिए क्या करते थे, एक छोटा सा सेल जो होता था, जेल का छोटा सा जो कमरा होता था, उसमें सैकड़ों लोगों को ठूंस ठूंस करके भर देते थे। और इसका नतीजा क्या होता था? द नेक्स्ट मॉर्निंग मोस्ट ऑफ देम वर फाउंड डेड बिकॉज ऑफ सफोकेशन, है ना। तो नतीजा ये होता था कि अगले दिन सुबह तक अधिकतर लोग
सफोकेशन के कारण मृत हो जाते थे। सफोकेशन क्या है? ढेर सारे लोग एक जगह जमा हैं तो बट नेचुरल है कि सांस लेते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोगों की डेथ हो जाती है। The narrator uses the expression the black hole of Calcutta to illustrate the large crowd gathered outside the house of Ranga to see him. तो यहाँ नैरेटर द ब्लैक होल का जो एग्ज़ाम्पल दे रहा है वो उस भीड़ को बताने के लिए दे रहा है जो भीड़ रंगा के घर के बाहर उसके बेंगलोर से लौट के आने पर उसे देखने के लिए गई थी। Who was रत्ना? रत्ना कौन थी? रत्ना वॉज ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11। रत्ना 11 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। शी वॉज रामाराव नीस, तो वो रामाराव की भतीजी थी, भाई की लड़की थी। She had come to stay with her uncle after her parents' demises यानी डेथ। किसी कारण से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो वो अपने अंकल रामाराव के घर आ गई थी उनके साथ रहने के लिए। She was from a big city and know how to play harmonium and वीणा। तो वो एक बड़े शहर में रहती थी अपने माता पिता के साथ। उनकी डेथ के बाद वो होसाहली अपने अंकल के यहाँ आई थी रामाराव के घर, और अपने शहर में उसने हारमोनियम बजाना और वीणा बजाना भी सीखा हुआ था। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस। इतना ही नहीं, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, वो बहुत बढ़िया गाना गाती थी। What was Ranga's idea about the marriage? रंगा का शादी के बारे में क्या व्यूज़ थे, क्या विचार थे? रंगा वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज हु वेंट टू सिटी फॉर फर्दर एजुकेशन, है ना। देखिए, शिक्षा का व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया गया है कि रंगा पहला व्यक्ति था जो गांव के बाहर आगे की स्टडी पूरा करने के लिए शहर गया। When he returned, his idea about the present day custom of marriage was totally changed। और जब वो एजुकेशन लेकर के वापस आता है तो उस समय गांव में जो शादी ब्याह के मामले में कस्टम थे, रिवाज था, उस रिवाज के बारे में उसके विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। He says, तो शादी को लेके उसके जो व्यूज़ थे वो कहता है he would marry to a right girl, है ना, कि वो एक बिल्कुल सही लड़की से शादी करेगा। नाउ सही लड़की से क्या मतलब है? राइट गर्ल्स मीन्स ए मैच्योर गर्ल हु कुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। तो सही लड़की से मतलब है उसका कि वो एक मैच्योर लड़की से शादी करेगा, किसी बच्ची से शादी नहीं करेगा, जैसा कि उस समय प्रचलित था चाइल्ड मैरिज गांव में, है ना। तो मैच्योर लड़की से शादी करने का क्या फ़ायदा होगा कि शी कुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, रंगा की फीलिंग्स को वो सही ढंग से समझ सकेगी। इसके अलावा जो एक और व्यू है वो ये है कि ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड अरेंज्ड मैरिज। तो उस समय गांव में जो रिवाज था कि चाइल्ड मैरिज होती थी, अरेंज्ड मैरिज होती थी, माता पिता या रिलेटिव ही शादी अरेंज करते थे, वो इस बात के भी खिलाफ था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए और माता पिता ठीक है शादी तय करें, लेकिन जो होने वाले दूल्हा दुल्हन हैं वो एक दूसरे को पहले से थोड़ा जानते समझते हों तो शादी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर। रंगा उसके लिए बिल्कुल सही लड़का होगा, एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। और वो लड़की रंगा के लिए सबसे सही दुल्हन होगी। सेज द नैरेटर
ऐसा नैरेटर कह रहा है। हु इज शी? तो इस कथन में शी यानी वो लड़की कौन है? शी स्टैंड्स फॉर रत्ना। तो सी जो है वो रत्ना के लिए कहा गया है। शी वॉज ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11। और रत्ना 11 साल की एक बेहद खूबसूरत सी लड़की है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग सिटी। वो एक बड़े शहर की रहने वाली थी। बाद में वो अपने अंकल रामाराव के घर रहने आ गई थी। शी नो हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम। उसको वीणा बजाने भी आता था, हारमोनियम बजाने भी आता था। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस। इतना ही नहीं, वो बहुत ही मधुर स्वर में बहुत सुरीले गीत गाती थी। Why was the narrator distressed when he came to know Ranga's view about his marriage? तो एक दिन जब हमारा नैरेटर रंगा के घर जाता है और वो पूछता है कि शादी के बारे में उसके क्या विचार हैं, तो रंगा अपने विचारों को खुल करके नैरेटर से शेयर करता है और उसे सुन करके जो नैरेटर है वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? द नैरेटर हैड इन हिज माइंड द नीस ऑफ रामाराव रत्ना। ठीक है, ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11। तो जैसा कि गांव का रिवाज था, लोग दूसरों के लड़के लड़कियों का ध्यान रखते थे कि कौन किसके लिए ज़्यादा सूटेबल दूल्हा होगा, दुल्हन होगी। तो जैसे ही नैरेटर ने रंगा को देखा था तो उसके दिमाग में तुरंत रामाराव की नीस रत्ना जो थी उसका ध्यान आया था कि ये लड़का रत्ना के लिए बहुत सूटेबल दूल्हा होगा। ठीक है, तो रत्ना कौन थी? 11 साल की बच्ची थी जो कि रामाराव की भतीजी थी। द नैरेटर थॉट दैट रंगा वुड प्रूव ए गुड हस्बैंड फॉर रत्ना। तो उसे देखते से नैरेटर को ऐसा लगा था कि रंगा जो है रत्ना के लिए बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होगा। ही वॉज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन हिज व्यूज़। तो नैरेटर के व्यू में पूरे गांव में रंगा जो था वो बहुत ही सूटेबल बैचलर था रत्ना के लिए। बट वेन ही केम टू नो दैट रंगा हैड नो प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड इन नियर फ्यूचर, दिस मेड नैरेटर डिस्ट्रेस्ड। तो जब वो रंगा की इस बात को सुनता है कि अभी निकट भविष्य में तो शादी करने का उसका कोई विचार नहीं है, तो ये सुन करके वो परेशान हो जाता है। हाउ डिड नैरेटर अरेंज्ड ए मीटिंग ऑफ रंगा एंड रत्ना? ठीक है, रंगा ने तो अपना व्यू बता दिया कि वो निकट भविष्य में शादी नहीं करेगा, लेकिन हमारा नैरेटर तो ठान के बैठा था, भाई मैं तो शादी करवाऊंगा दोनों का, है ना। तो उसने एक प्लानिंग की कि अगर हम रंगा और रत्ना को एक दूसरे के सामने ला दें और इसका गाना सुनवा दें तो शायद बात बन सकती है। तो हाउ डिड नैरेटर अरेंज्ड ए मीटिंग ऑफ रंगा एंड रत्ना? अब मैं अपनी सोची हुई शादी को पॉसिबल बनाने के लिए नैरेटर ने रंगा और रत्ना की मीटिंग की क्या प्लानिंग की। फर्स्ट द नैरेटर कॉल्ड रत्ना टू फेच सम बटर मिल्क फ्रॉम हिज हाउस। तो सबसे पहले जो नैरेटर था उसने रत्ना की मामी को बोला कि कुछ बटर मिल्क, है ना, बटर मिल्क क्या होता है? छाछ। तो उसके घर में छाछ बना है और रत्ना की मामी से कहा कि छाछ लेने के लिए रत्ना को भेज दें। तो रत्ना हमारे नैरेटर के घर जाती है। व्हेन शी केम ही आस्क्ड हर टू सिंग ए सॉन्ग। और जब रत्ना नैरेटर के घर आती है तो नैरेटर रत्ना को बिठाता है और कहता है कि भाई चलो आज तो एक अच्छा सा गाना सुना दो। मीनवाइल रंगा रीच्ड एट द डोर, है ना, और इधर वो रंगा को खबर भेज देता है और अपने घर बुलवा लेता है। तो रत्ना गाना शुरू करती है, वो गाना गा रही होती है, तभी रंगा जो नैरेटर है उसके घर तक आ जाता है।
द वॉइस ऑफ द सॉन्ग वॉज वेरी मेलोडियस। मेलोडियस यानी क्या होता है? सुरीला। तो गाने की जो आवाज़ थी वो बहुत ही सुरीला था, बहुत ही सुरीली आवाज़ में रत्ना गा रही थी। सो ही बिकम क्यूरियस टू सी द सिंगर। तो कौन इतने मधुर स्वर में गा रहा है ये देखने के लिए वो बिल्कुल क्यूरियस हो गया। एंड पीप्ड इन, और धीरे से कमरे में झांक करके देखा, क्योंकि उसे मालूम था कि वह एकदम से जाएगा तो गाना बंद हो जाएगा। His presence at the door blocked light, and seeing a stranger at the door, Ratna stopped singing. लेकिन जैसे हुआ वही, जैसे ही उसने झांक करके देखा तो उसकी परछाई अंदर गिरी और रत्ना पलट करके देखी, और जैसे ही देखा कि दरवाजे पर कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, तो उसने तुरंत गाना गाना बंद कर दिया। बोथ लुक्ड एट ईच अदर, और ये पहला टाइम था जब रंगा और रत्ना दोनों की नज़र मिली और दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाउ डिड रंगा फील व्हेन ही हर्ड एंड सॉ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम? तो नरेटर बोल रहा है कि रंगा को कैसा महसूस हुआ जब उसने रत्ना को पहली बार देखा और पहली बार उसके गाने को सुना। रंगा वांटेड टू मैरी टू ए मैच्योर गर्ल ऑफ हिज ओन लाइकिंग, है ना। शादी के बारे में रंगा के जो विचार थे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था, और वो कह रहा था कि वो गांव के कस्टम के अनुसार छोटी लड़की से, बच्ची से शादी नहीं करेगा, और न वो माता पिता के पसंद की अरेंज मैरिज करेगा, है ना। तो रंगा वांटेड टू मैरी ए मैच्योर गर्ल ऑफ हिज ओन लाइकिंग। रंगा जो था वो अपनी पसंद की एक समझदार और थोड़ी उम्र में बड़ी लड़की से शादी करना चाह रहा था। बट द मोमेंट ही सॉ रत्ना, लेकिन जिस क्षण उसने रत्ना को देखा, एन 11 years old girl with a sweet voice, वो 11 साल की बच्ची थी, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, और उसे देखते से, उसकी सुरीली आवाज़ को सुनते ही वो सब कुछ भूल गया। ही फेल इन लव विथ हर एट द वेरी फर्स्ट साइट। उसे प्रथम दृष्टया, प्रथम नज़र में रत्ना से प्यार हो गया। He agreed to the narrator's intervention in arranging his marriage, और नैरेटर के उस जाल में बड़े आसानी से फंस गया, जिस जाल में फंसा करके नैरेटर उसकी शादी अरेंज कराना चाह रहा था। What was Ranga's reaction when he came to know that girl was already married, है ना। तो रंगा का क्या रिएक्शन था जब उसे पता चला कि जिस लड़की को इतना मधुर गाना गाते हुए उसने सुना है वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है, साल भर पहले उसकी शादी हो गई है। रंगा फेल इन लव विथ रत्ना एट द वेरी फर्स्ट साइट। रंगा को तो पहली नज़र में ही रत्ना से प्यार हो गया था, बट ही नेवर एक्सपोज्ड हिज फीलिंग्स, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया था। देन चूँकि उसने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया था, और हमारा जो नैरेटर है रत्ना के साथ उसकी शादी बनाना चाह रहा था, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि रंगा के दिल में रत्ना के लिए क्या फीलिंग है, और अगर फीलिंग है तो कितनी सिंसियर फीलिंग है। तो व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट द गर्ल गॉट मैरिड अ ईयर्स एगो, तो इस चीज़ को जानने के लिए हमारे नैरेटर ने रंगा से कहा कि जिस लड़की को उसने गाना गाते हुए सुना है उसकी शादी तो 1 साल पहले हो चुकी है। हिज फेस ट्रैवल्ड लाइक ए रोस्टेड प्रिंसल, और इस बात को सुनते ही हमारे रत्ना का जो चेहरा था
भुने हुए बैगन की तरह लटक गया। तो यहाँ एक सिमिली का प्रयोग हुआ है, भुने हुए बैगन की तरह, लाइक का प्रयोग हुआ है ना। तो उसका मन एकदम से डूब गया ये सुन करके कि जिस लड़की को उसने पसंद किया है उसकी तो शादी साल भर पहले हो गई है। तो उसके फेस के इस एक्सप्रेशन को देख करके हमारा नैरेटर ये पता लगा लेता है कि रत्ना के लिए रंगा के दिल में फीलिंग आ गई है और फीलिंग अच्छी है। बट आफ्टरवर्ड व्हेन द नैरेटर टोल्ड हिम दैट द गर्ल वॉज स्टिल अनमैरिड, रंगा वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। ठीक है, तो जब फेस एक्सप्रेशन से हमारे नैरेटर ने रंगा की फीलिंग के बारे में सही सही गेस कर लिया, तब उसने इस बात को डिस्क्लोज किया कि नहीं, रत्ना की अभी शादी नहीं हुई है। तो इस बात को सुन करके रंगा बहुत ही सरप्राइज्ड होता है और खुश भी हो जाता है। तो इस तरह से उसने प्लानिंग की। What planning did narrator make with शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर एंड why? तो हमारा जो नैरेटर है उसने शास्त्री के साथ मिल करके क्या प्लानिंग की और क्यों? तो आंसर इसका ये है कि नैरेटर ने रंगा के दिल में रत्ना के लिए फीलिंग है इस बात का तो पता लगा लिया, लेकिन फीलिंग कितनी सिंसियर है ये वो पता लगाना चाह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिर्फ आकर्षण के कारण रंगा और रत्ना की शादी हो जाए और उनके मन में कोई प्यार वाली फीलिंग ना हो, है ना, और बाद में कोई समस्या उत्पन्न हो शादी के। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो हमारा नैरेटर है वो एक शास्त्री जी थे, गांव में एक एस्ट्रोलॉजर थे। नो, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजर? तो एस्ट्रोलॉजर इज़ ए पर्सन हु स्टडीज़ द स्टार्स, जो स्टार्स को पढ़ते हैं, राशियों को पढ़ते हैं और भविष्य बताते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में ज्योतिष कहते हैं, है ना। तो उस ज्योतिष के पास गए और उन्होंने फिर एक प्लानिंग की। प्लानिंग का जो आधार था वो क्या रखा उन्होंने? थीम जो थी, द नैरेटर प्लेड द एज ओल्ड ट्रिक, पुराने समय से चली आ रही एक ट्रिक का प्रयोग किया नैरेटर ने, टेम्पटेशन फॉर द अनअटेनेबल, है ना। टेम्पटेशन यानी कि लालच, अनअटेनेबल यानी कि जिसे जो मिल नहीं सकता है। तो जो चीज़ हमें मिल नहीं पाती है उसके लिए हमारी चाहत काफ़ी बढ़ जाती है। इसी ओल्ड ट्रिक का प्रयोग हमारे नैरेटर ने किया। द एस्ट्रोलॉजर हैज़ बीन ब्रीफ्ड बाय द नैरेटर अबाउट व्हाट टू से बिफोर हैंड, है ना। हमारा जो नैरेटर है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ज्योतिष के पास जाता है और उसको पूरी प्लानिंग पहले समझा देता है कि कल मैं एक बंदे को लेकर आऊँगा और उसके सामने तुम्हें क्या क्या कहना है, क्या क्या बताना है और कैसे कैसे बताना है, ये पूरी बातें बिफोर हैंड यानी कि पहले से वो समझा देता है, एक दिन पहले समझा देता है। देन ही टुक रंगा टू द शास्त्री, और अगले दिन जब वो रंगा को लेकर शास्त्री के पास जाता है, रंगा वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन रत्ना, हालांकि रत्ना के लिए रंगा के मन में भी चाहत पैदा हो गई थी। ही वॉज हैप्पी व्हेन शास्त्री टोल्ड दैट देयर वॉज ए चांस टू मैरी द गर्ल ही वॉज थिंकिंग ऑफ। तो उसे ये जान करके बहुत खुशी होती है कि जब शास्त्री बताता है कि जिस लड़की के बारे में वो सोच रहा है उस लड़की से शादी होने के लिए काफ़ी चांस है। द नैरेटर वांटेड द टेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ हिज लव फॉर रत्ना, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लव, उसके प्यार में कितनी प्योरिटी है, कितनी तीव्रता है ना। यही सब कुछ जानने के लिए हमारा जो नैरेटर है उसने ये पूरी प्लानिंग की थी ताकि शादी के बाद कोई समस्या दोनों के बीच में ना हो।
Did Ranga select his bride according to the views he hold on the subject of marriage? तो रंगा का शादी को लेकर के जो व्यूज़ थे, जो विचार थे, क्या उसके आधार पर रंगा ने अपनी दुल्हन को चूज़ किया था? यस, बट ए लिटिल बिट। हाँ, किया तो था लेकिन बहुत थोड़ा सा, है ना। क्या हुआ था? एज रंगा फेल इन लव विथ रत्ना एंड मैरिड हर। रंगा को ऐसा लगता है कि उसे रत्ना से प्यार हो गया था और उससे शादी हुआ था, है ना। पर ऐसा नहीं था, ये तो प्लानिंग के तहत हमारे नैरेटर ने उसकी अरेंज्ड मैरिज की थी। सो ही वेंट अगेंस्ट द कस्टम ऑफ अरेंज मैरिज एंड सिलेक्टेड ए गर्ल हुम ही लाइक्ड, है ना। तो उसे ऐसा लगता था कि वो अरेंज मैरिज का जो रिवाज है उसके विपरीत जाकर के उसने एक लड़की रत्ना को पसंद किया और उससे शादी किया। बट रत्नास कंसेंट वॉज नॉट टेकन हियर। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि इस पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में रत्ना का कंसेंट यानी रत्ना की सहमति बिल्कुल नहीं ली गई थी। रत्ना वॉज एन 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। रत्ना 11 साल की लड़की थी। इन दिस स्टोरी he also says against child marriage but he did the same, है ना। तो इसमें वो चाइल्ड मैरिज के भी खिलाफ था रंगा, लेकिन रत्ना के साथ उसकी चाइल्ड मैरिज ही हुई क्योंकि रत्ना सिर्फ 11 साल की बच्ची थी। वॉज रत्ना अ विक्टिम ऑफ अरेंज्ड मैरिज सिस्टम? तो क्या हमारी जो रत्ना है वो अरेंज मैरिज का जो सिस्टम था क्या उसकी शिकार थी? यस, रत्ना वॉज ए विक्टिम ऑफ अरेंज मैरिज। तो रत्ना जो थी वो अरेंज मैरिज की शिकार थी। इट वॉज रंगाज विश टू मैरी, है ना। तो ये रंगा की इच्छा थी कि वो रत्ना से शादी करे। रत्नास कंसेंट वॉज नॉट टेकन। लेकिन यहाँ रत्ना का जो कंसेंट था, जो सहमति थी, वो नहीं ली गई थी इन दिस कंसर्न, शादी के मामले में। शी ओनली फॉलोड द विशेस ऑफ हर फैमिली। और शादी को लेकर के जैसा रत्ना की फैमिली ने कहा, सिर्फ अपने परिवार वालों की बात उसने मान ली थी। तो इस तरह से रत्ना का चाइल्ड मैरिज हुआ और वो अरेंज मैरिज सिस्टम की शिकार बनी। हाउ डिड नैरेटर मेक मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना पॉसिबल? तो नैरेटर ने रंगा और रत्ना की शादी को किस तरह संभव बनाया, किस तरह पॉसिबल किया? इन नट शेल, है ना। इन नट शेल यानी कि संक्षेप में देखा जाए तो द नैरेटर डिसाइडेड टू मैरी रंगा एंड रत्ना। नैरेटर ने ठान लिया था कि वो रंगा की शादी रत्ना से करवाएगा। ही अरेंज्ड रंगा शुड हियर रत्ना सिंगिंग एंड गेट ए ग्लिम्स ऑफ हर। तो उसने प्लानिंग करके रंगा को रत्ना के सामने लाया और इस तरह सामने लाया कि रंगा जो है रत्ना को गाना गाते हुए सुने। चूँकि रत्ना बहुत ही मधुर गाना गाती थी, बहुत ही सुरीली वॉइस थी, तो सुंदर तो थी ही सही, तो रंगा तुरंत उससे इम्प्रेस हो गया। ही मेड रंगा थिंक दैट शी वॉज आउट ऑफ हिज रीच। और इसके तुरंत बाद रंगा को ये बता करके कि जिस लड़की से वो इम्प्रेस हो रहा है उसकी शादी तो 1 साल पहले हो चुकी है, ये बता करके उसको ये एहसास दिला दिया कि जिस लड़की से वो शादी करना चाह रहा है, पसंद कर रहा है, वो तो उसके पहुंच के बाहर है भाई। देन ही मेट द एस्ट्रोलॉजर टू टेल दैट देयर इज़ ए चांस टू गेट द गर्ल मैरिड ही थिंकिंग अबाउट। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के साथ मिल करके एक प्लानिंग बनाता है ये जानने के लिए कि वास्तव में उसके मन में रत्ना के प्रति सच्ची फीलिंग है या नहीं है। और फिर उसी ज्योतिष से ये कहलवा देता है कि जिस लड़की
से वो शादी करना चाह रहा, जिस लड़की के बारे में वो सोच रहा है उससे शादी होने की संभावना है। और फिर बाद में नैरेटर खुद इस बात को डिस्क्लोज करता है कि भाई मुझे गलत जानकारी मिली थी और वो लड़की वास्तव में शादीशुदा नहीं है। तो इन दिस वे ही मेड ए सक्सेसफुल प्लानिंग टू मैरी रंगा विथ रत्ना। तो इस तरह से रंगा की शादी रत्ना से करवाने का एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लानिंग वो करता है। दिस इज़ ए ह्यूमरस स्टोरी। ये बहुत हंसी मजाक से भरी हुई कहानी है। विच पार्ट डिड यू फाइंड द मोस्ट ह्यूमरस? तो इस पूरी कहानी में कई हिस्से हैं, तो सारे हिस्से में से आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा? In my view, the most humorous part of the story is the narrator's visit to the astrologer with Ranga, है ना। तो भाई ये आपका व्यू पूछा गया है। पूरे स्टोरी में से आप कोई सा भी हिस्सा चुन सकते हैं जो आपको बहुत ह्यूमरस लगा हो। लेकिन अगर मेरा व्यू पूछा जाए तो इस स्टोरी में नैरेटर जो है जब रंगा को लेकर के ज्योतिष के पास जाता है और उस समय जो जो नाटक खेले जाते हैं और रंगा के चेहरे पर जो जो एक्सप्रेशन आता है उसे देख करके मुझे लगता है कि ये द बेस्ट पार्ट है स्टोरी का, जो कि सबसे ज़्यादा ह्यूमरस है। ही वॉज ऑलरेडी बीफ्ड वॉट टू टेल हिम ना, जो हमारा एस्ट्रोलॉजर था उसे पहले से बता दिया गया था क्या क्या करना है। टू स्टडी द एक्सप्रेशंस ऑन रंगास फेस ड्यूरिंग फोरटेलिंग। फोरटेलिंग क्या होता है? भविष्यवाणी। वॉज लवली एंड मोस्ट ह्यूमरस, है ना। तो चूँकि ज्योतिष को पहले से बता दिया गया था, लेकिन फिर भी वो अपने ताम झाम निकालता है पूरे, और उंगलियों पर काउंट करता है, कुछ कुछ बुदबुदाता है और धीरे धीरे बातों को बताता है कि ये तो एक लड़की के बारे में सोच रहा है। फिर वो बताता है कि जिस लड़की के बारे में वो सोच रहा है उसका नाम कुछ ऐसा है कि जो समुद्र में पाया जाता है या समुद्र से निकला है। फिर वो जब हमारा नैरेटर कहता है भाई पर जिस लड़की के बारे में ये सोच रहा है उसकी तो शादी हो गई है, तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ भाई, पर जिस लड़की के बारे में ये सोच रहा है ये उसी से शादी होगी, या हो सकता है कि उसी नाम की कोई दूसरी लड़की हो, है ना। तो इस पूरे दौरान में रंगा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आते हैं, कभी वो निराश हो जाता है, कभी वो खुश हो जाता है, तो ये सब देख करके जो एक हंसी मजाक की और जो फीलिंग आती है, मैं समझती हूँ कि सबसे ह्यूमरस द बेस्ट पार्ट है इस स्टोरी का। हाउ डिड रंगप्पा ऑनर द नैरेटर एंड वाई? तो रंगप्पा यानी हमारा जो रंगा है उसने हमारे नैरेटर का किस तरह सम्मान किया और क्यों? रंगा वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट that his marriage with Ratna was possible due to the efforts of narrator, है ना। अब होता यह है कि नैरेटर के प्लानिंग से, उसके एफर्ट से रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है ना। तो बाद में उनका एक छोटा सा बेबी भी होता है। तो रंगा इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था, वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, है ना, बहुत अच्छी तरह इस सच्चाई को जानता था कि रत्ना के साथ उसका जो शादी है वो नैरेटर के एफर्ट यानी नैरेटर के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है। तो टू शो हिज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी क्या होता है? कृतज्ञता। तो नैरेटर के प्रति अपनी कृतज्ञता को दिखाने के लिए ही नेम्ड हिज गोल्डन चाइल्ड श्यामा आफ्टर द नेम ऑफ नैरेटर, है ना। हमारे नैरेटर का क्या नाम था? श्यामा। तो अपने सोने जैसे बेटे का नाम भी उसने श्यामा रखा ताकि हमारे नैरेटर के प्रति
अपनी कृतज्ञता को वो प्रदर्शित कर सके। तो इस तरह अपने बेटे का नाम, नैरेटर का नाम जो श्यामा था, वो दे करके रंगा ने अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया। हाउ डज द स्टोरी रंगाज मैरिज एंड? तो रंगाज मैरिज जो कहानी है उसका अंत कैसा हुआ? द स्टोरी वॉज ए लवली एंडिंग। बहुत प्यारी सी एंडिंग है हमारी इस स्टोरी की। लाइक ऑल द रोमांटिक स्टोरीज, द स्टोरी ऑल्सो एंडेड हैप्पीली। हर रोमांटिक स्टोरी की तरह इस स्टोरी का भी, रंगा मैरिज स्टोरी का भी एक हैप्पी एंडिंग हुआ है। द लव बर्ड्स फाइनली यूनाइटेड एंड लिव्ड ए हैप्पी मैरिड लाइफ आफ्टरवर्ड। दोनों रंगा और रत्ना, दोनों जो लव बर्ड्स थे, अंत में वो उन दोनों की शादी हो गई और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी शादीशुदा ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी। रंगा proved a good husband, a proud father and a humble member of his joint family. रत्ना एक बहुत रंगा एक बहुत ही अच्छा पति, बहुत ही प्राउड फादर और एक अपनी जॉइंट फैमिली का बहुत ही हम्बल मेंबर साबित हुआ। So students, this is all about the short question answer of this story. तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ सके। लेकिन एक बात और है स्टूडेंट्स कि कोरोना क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सेकेंड और थर्ड वेव कोरोना का पिक पर है, तो सभी सावधानियां रखें। बाहर निकलते समय मास्क लगा करके ज़रूर जाएं। किसी से भी बातचीत करते समय 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। थोड़े थोड़े समय पर हाथ पैर अपना साबुन से धोते रहें। कभी बाहर जाना हो मास्क लगा करके जाएं। वापस आने पर सबसे पहले अपने सामान को सैनिटाइज़ करें, साबुन से नहाएं और अपने कपड़े धोकर खुद सुखा दें, क्योंकि जीवन अपना और सुरक्षा ज़रूरी। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।